हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। तो दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनल स्टोरी के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करना चाहेंगे। और ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जस्ट 2 दिन पहले हुई है। थर्सडे सुबह सुबह मुझे बैंगलोर जाना था 2 साल के इंतराल के बाद। और ये पर्सनल स्टोरी स्ट्रेस वाली है कि कैसे एक सिचुएशन में इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। फ़्लाइट UK 851 7 बजे फ़्लाइट को टेक ऑफ करना है, तो रिपोर्टिंग टाइम वाज लेटेस्ट 6 AM, 6 बजे सुबह आपको वहाँ पहुँचना है। मैंने प्रिकॉशन रखते हुए 4:20 का कैब बुक किया हुआ था कि 4:20 को गाड़ी आ जाए और हम निकल सकें। अभी आई गॉट रेडी, मैं 3:30 उठ करके तैयार हो गया। 4:20 में जब भी गाड़ी का अता पता ना दिखा तो मैंने जो ड्राइवर थे पंडित जी उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला पहली बार आ रहे थे मेरे यहाँ पिकअप करने के लिए, तो कि सर मैंने सिग्नल से टर्न लिया है, आई डोंट नो विच सिग्नल ही वाज टॉकिंग टू, 5 मिनट में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है, 5 मिनट डिले इज़ ऑल राइट। मैं सामान लेकर नीचे वेट करने चला गया और 4:40 तक कई बार फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन उठा नहीं रहे थे। एंड इट वाज काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रेस इन माय माइंड। फाइनली 4:45 में नज़र आए और गाड़ी में हम बैठे और वहाँ से गाड़ी की शुरुआत, खुली गाड़ी T2 मुंबई एयरपोर्ट के लिए। अब एज हैबिट मैंने बोला खुद को कि एक बार चेक कर ले गूगल महाराज क्या बताते हैं, कितनी देर लगने वाली है। गूगल महाराज ने बताया कि 1 घंटे 30 मिनट का फासला है आपके और एयरपोर्ट के बीच में। अब मेरे दिमाग में बैक वे कैलकुलेशन चालू हुआ कि फिर तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम 6:15 6:20 तक पहुँचेंगे। और दैट थॉट ऑफ मिसिंग योर फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग। अब इसके पीछे कई सारे कारण हैं कि एक तो आप जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ के लोगों ने आपके लिए कई अपॉइंटमेंट्स लिए होते हैं, इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने के लिए, कस्टमर से मिलने के लिए। तो उन अपॉइंटमेंट का मिस होना, इट्स काइंड ऑफ, आई डोंट फील ग्रेट अबाउट मिसिंग एनी अपॉइंटमेंट और बीइंग लेट फॉर एनी मीटिंग। तो एक उसने एक स्ट्रेस ऊपर से डाला, वजन डाला। उसके बाद लॉस ऑफ मनी, बिकॉज इफ़ यू मिस अ फ्लाइट यू हैव टू बुक अनदर फ्लाइट। टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस, और हमारी जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो इमीडिएटली फ़्लाइट बुक करके हमें दूसरी फ़्लाइट पे डाल देती हैं। बट एनीवे यू विल बी डीलेड और आपका पूरा शेड्यूल दिन का ख़राब हो जाता है। प्लस पर्सन हु इज़ वेटिंग इन बैंगलोर फॉर यू, उसको इन्फॉर्म करो, वहाँ के कैब को इन्फॉर्म करो, बहुत सारी चीज़ें, उस कैस्केडिंग सा इफेक्ट होता है। और इन सब के पीछे एक और थॉट चल रही है कि मेरी क्या गलती इसमें, मैंने तो टाइम पे बुलाया था, ये बंदा नहीं आया। और उसके बाद ये सब दिमाग में ख्यालात चल रहे हैं। और तभी आप ये भी नोटिस करते हैं कि बंदा गाड़ी बहुत स्लो चला रहा है। अ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो स्लो चल रहा है, बट गाड़ी तो 40-50 की स्पीड में चल रही थी और आजकल कुछ पॉट होल्स हो गए हैं, विच इज़ ड्यू टू द कंसिस्टेंट रेन विच महाराष्ट्र हैज़ बिन रिसीविंग। तो दैट वाज आल्सो नॉट हेल्पिंग। और बीच बीच में पंडित जी रास्ता कितना ख़राब है ये भी बोल देते थे। तो ये सब देखते देखते मैं मन ही मन सोच रहा था कि व्हाट कुड बी द बेस्ट ऑप्शन, क्या किया क्या जा सकता है इस चिंता वाली हालत में, स्ट्रेस वाली हालत में। जब तक हम वसई को छोड़कर घोड़बंदर वाले हाईवे पे गए तो मैंने उनको बोला कि देखिए आप जिस स्पीड से चला रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि आज आप मुझे फ़्लाइट दिलाने के मूड में हैं। और मैं साथ ये भी देख रहा था कि वो बंदा भी बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था, चेक कर रहा था। तो मैंने अल्टीमेटली उसको बोला कि देखो अभी आप स्ट्रेस लेना बंद करो, आप ये रास्ता क्रॉस करो जहाँ तक जो हाई ट्रैफिक एरिया है, उसके बाद देखेंगे कैसा होता है। ये बोलने के बाद उन्होंने गाड़ी चलाना चालू किया। फिर उन्होंने एक रॉन्ग साइड से, बिकॉज ही हैड सीन ड्यूरिंग कमिंग कि कार ट्रक की बड़ी एक्सीडेंट हुई थी और ट्रैफिक काफ़ी लगी हुई थी, तो सम हाउ ही मैनेज टू क्रॉस घोड़बंदर रोड। बाय दैट टाइम इट्स ऑलरेडी 5:20 एंड गूगल महाराज वही दिखा रहे हैं कि भाई साहब आप लेट होने वाले हैं। एंड बैक ऑफ द माइंड थॉट क्या चल रही है कि वही फ्लाइट मिस हो जाएगी, बहुत सारे पंगे होंगे एंड ऑल दैट। और इन स्ट्रेस वाली सिचुएशन में फिर मैंने देखा मेरा रास्ता वाकई ख़राब था, बहुत सारी ट्रैफिक थी। फिर थोड़ी एम्पैथी भी आई ड्राइवर के प्रति कि वो तो उधर से ट्रैवल करके आ रहा है एंड ही प्रॉब्ली केम फॉर द फर्स्ट टाइम टू वसई। तो अभी दिमाग को खुद से समझाया कि देख भाई, व्हाट इज़ देयर इन योर कंट्रोल। योर करंट स्टिमुलाई रिएक्शन जो है वो
आपके कंट्रोल में है। अब बाहर क्या हो रहा है, ट्रैफिक है, मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, दूसरी फ्लाइट लेंगे, लेट पहुंचेंगे, मीटिंग रीशेड्यूल हो जाएंगे। लेकिन मेरे अभी चिंतित होने से, परेशान होने से, गुस्सा होने से, इज इट गोइंग टू हेल्प द सिचुएशन? नो। मन में ये ख्याल भी आया तभी somebody was calling on his phone और मंगल भवन अमंगलहारी चल रहा था, तो उसी से लगे लगे मुझे भाटिया साहब बोला करते थे, नवीन भाटिया के, होई सोही जो राम रचि राखा। एंड आई वाज लाइक, बात तो सही बोलते हैं कि मैं कितना भी पैनिक कर लूँ, कितनी भी स्ट्रेस में जाऊँ, होना वही है जो होना है। तो मैंने खुद को समझाया, और एज वी क्रॉस्ड घोड़बंदर फाउंटेन, जो मुंबई के लोग हैं वो जानते होंगे, आई ट्राई टू रिलैक्स माई सेल्फ, आई स्टार्टेड डीप ब्रीदिंग, स्लो डीप मेडिटेटिव ब्रीदिंग, और खुद को मैंने रिलैक्स करने के लिए आंखें बंद कर ली। यकीन मानिए, दही से टोल नाका तक मुझे नींद धीरे धीरे आने लगी थी, और मैंने मेंटली ये डिसाइड कर लिया था कि अभी मुझे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ये डिसीजन लेना है कि कौन सी फ़्लाइट लेनी है, CWT को कैसे कांटेक्ट करें, क्या करें, और मैं सो गया। एक झटके से मेरी नींद खुलती है जब ही लेफ्ट लिया है इन्होंने, एंड हम एयरपोर्ट पे थे और घड़ी में बज रहे थे 5:50। तो पंडित जी जो हैं, उन्होंने एक ट्रैफिक सिचुएशन से निकलने के बाद गाड़ी को अच्छे से, अर्ली मॉर्निंग इट वाज एम्प्टी, एंड डिस्पाइट गूगल्स फोर वार्निंग और यू मे से प्रेडिक्शन, 5:50 में उन्होंने मुझे T2 पे उतार दिया था। एंड आई हैड अ वेरी कंफर्टेबल चेक इन। मेरे पास फिर वापस एक 10-15 मिनट टाइम भी बचा था इधर उधर कुछ घूमने का, कुछ चेक करने का। बट इस पूरे दौरान जो स्ट्रेस में रहना, पैनिक करना और फिर वापस खुद को कंट्रोल करना, एंड आउटकम उसके बाद आपके फेवरेबल हो के आना, आई वॉज नॉट वरीड अबाउट द आउटकम। सो वंस आई स्टॉप्ड वरिंग अबाउट द आउटकम, मेरी स्ट्रेस के लेवल अपने आप कम हो गई। और डिलाइट तभी आई जब 5:50 में उन्होंने बोला, साहब एयरपोर्ट आ गया। आई एक्चुअली टिप्ड हिम, जो पहले मन में था कि इसको तो मैं बहुत गंदा फीडबैक देने वाला हूँ, बट देन सिचुएशन आउटकम्स चेंज्ड। और तभी एक क्षणिक सा रियलाइजेशन हुआ कि जो आउटलुक है हमारी ज़िंदगी के प्रति किसी भी सिचुएशन में, वो बहुत हद तक हम खुद ही, जो स्टिमुलाई आती है, जो बाहर से सिचुएशन होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, कोई कुछ बोल देता है और उसके प्रति हम जैसे रिएक्ट करते हैं, बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में होता है। और अब इसी कंटिन्यूशन में देखिए कि हमारे एक बड़े यंग कलीग हैं जिनको बैंगलोर में जिनके साथ काम करना था, एंड वो शेयर कर रहे थे कि उनको जो बिजनेस रिलेटेड स्ट्रेस होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर उनसे सवालात पूछे जाएं तो उनको ये पर्सनल लगता है, और उस सिचुएशन में वो झगड़ा भी नहीं करते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं, उनका दिमाग सोचना बंद कर देता है, और वो स्ट्रेस बहुत देर तक उनको लगता है चलता रहता है, और ही नीड्स टू एक्चुअली कूल डाउन। तो वो 15-20 मिनट तक कहीं एकांत में जाते हैं, अकेले बैठते हैं, तब जाके नॉर्मल वो आ पाते हैं। तो और ये जो सिचुएशन है वो स्पाइरलिंग है, बार बार होती है उनके साथ, एंड दैट वुड हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन हिज हेल्थ। तो मैं उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था, जो वापस आप सबसे भी पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि कोई भी जो सिचुएशन होती है, जो स्टिमुलाई होती है, कोई घटना हुई और आपकी बॉडी में एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ट्रिगर होती है, क्योंकि आप उस घटना को एक थ्रेट की तरह देखते हैं, एक मेजर चैलेंज की तरह देखते हैं, और इमीडिएटली आपकी बॉडी बहुत सारे केमिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज़ करती है, हार्मोन्स, और ये तो नेचुरल प्रोसेस है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जिसको आप जानते हैं। बट क्या सारे के सारे स्ट्रेस खराब होते हैं क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारी इवोल्यूशन में सैकड़ों हज़ारों साल से चलता आया है। हम हंटर गैदरर्स थे, जंगल में जानवरों से सामना होता था, प्रिमिटिव सोसाइटी में बहुत सारे क्लैन एक दूसरे से लड़ते थे। तो ये तो इन एनी थ्रेट सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन, खुद को तैयार कर पाना, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और जो हमारे रेगुलर श्रोता हैं उन्होंने तो ये भी सुना होगा कि हम जो डॉग ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, सो डॉग ब्रेन इज़ योर द रेप्टिलियन ब्रेन विच इज़ बेसल मेम्ब्रेन ब्रेन होता है, एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, नियो कॉर्टेक्स इज़ योर ह्यूमन ब्रेन, जो कि हमारी क्यूबिक कैपेसिटी सोचने की इतनी ज़्यादा है। अभी पहले जो हम चर्चा कर चुके हैं कि ये जो रेप्टिलियन ब्रेन होता है ये बहुत ही फास्ट है, वेरी वेरी फास्ट, बट वेरी डम। वाई एम सेइंग दैट, मैं वापस रिपीट करूंगा। और हमारा जो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्रज्ञा जिसको बोलते हैं आप, जिसको आप बुद्धि बोल सकते हैं, ये बहुत ही स्मार्ट है पर बहुत स्लो है। तो कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, जो बेवकूफ़ है वो बहुत फास्ट है और जो स्मार्ट है वो स्लो है।
तो जीवन के जो थ्रेटफुल सिचुएशन होते हैं उन सब में यही जल्दी डिसीजन आपके लिए ले लेता है। और इसके 3 ही काम हैं, जो डॉग ब्रेन होता है जिसको आप रेप्टिलियन ब्रेन बोलें, 3 एफ ऑफ लाइफ। फूड, ये हमेशा आपको खाने के लिए वार्निंग देता है, खाना खा लो, खाना खा लो। आप खाना अगर 1-2 घंटे से भी मिस करेंगे, ये आपको सिग्नल देना चालू, आपने खाना नहीं खाया। हमारे आपके हर इंसान के शरीर में हजारों लाखों एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं जो हमने फैट के तौर पे जमा कर रखी हैं। तो अगर आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे, आपकी फिजियोलॉजी में कुछ फर्क नहीं होने वाला है, लेकिन वो आपको स्ट्रेस डाल देगा कि तुमने खाना नहीं खाया। बिकॉज इन द एवोल्यूशनरी पाथ पे बहुत सारे लोग भूखमरी से मरे हैं, और ये जो 4 टाइम खाना खाने वाला जो है प्रथा, ये पिछले 100 साल की देन है। अदरवाइज तो हम लॉन्ग टर्म फास्टिंग और बीच में थोड़ा थोड़ा खाना खाते थे। हंटर गैदरर्स ना, खाली 10,000 साल पहले से तो खेती की शुरुआत हुई है। और इंसान की जो हजारों 50,000 साल की जो जर्नी है, उसमें जानवर से इंसान बनते बनते हमने बहुत सारे भूखे पीरियड निकाले। तो पहला तो है खाना, भले आपका पेट भरा भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अब जो लोग सोचते हैं कि चलो हम शुगर अवॉइड करते हैं, डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं, फ्राइड फूड्स अवॉइड करते हैं, और आप अकेले रूम में जाते हैं और एक आपको वो रसमलाई रखी दिखती, और अगर आप स्वीट टूथ वाले हैं, आपको रसमलाई पसंद है, आपका जो पहले जो रेप्टिलियन ब्रेन है बोला खा लो, और ये बोलेगा सामने वाले कि नहीं, आज ही सुबह मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी शुगर कंट्रोल करने वाला हूँ। ये वापस आपको बोलेगा एक है, एक खाने से क्या होता है, दूसरा कोई देख भी नहीं रहा। आप में टेम्पटेशन आएगी, फिर आप बोलेंगे नहीं देख कोई नहीं रहा, इसका मतलब क्या, मैं खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। वापस फिर वो बोलेगा, वो टेररिस्ट के मोड में आ जाता है, तू खाता है कि नहीं, तू खाएगा कि नहीं। अगर आप सकम्ब हो जाते हैं और आप खा लेते हैं तो अल्टीमेटली बोलेगा बच गया, ये इंसान जिंदा रहेगा। इतना ही काम है उसका। दूसरा काम, फाइट। हमेशा थ्रेट को पहचानना, क्योंकि वो चाहता है आपको बचाना। डॉग ब्रेन इसलिए बोला है, वो डॉग के सारे काम करता है, वो आपको बचाने चाहता है, तो ये इसलिए वो लड़ने के लिए भी तैयार रहता है। तो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो झगड़ा करना और झगड़े आगे बढ़ाने में उस ब्रेन का बहुत बहुत हाथ होता है। लॉजिक बहुत कम है उसके पास, एक्शन रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी करता है। तीसरा एफ है जिसको आप सेक्स बोल सकते हैं, और कंटिन्यूसली वो चाहता है कि ये प्रोजेनी जो है, ये जो आपकी जो प्रजाति है, स्पीसीज है, वो बढ़ती रहे आगे। तो प्रोक्रिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये 3 एफ, फूड, फाइटिंग एंड सेक्स, इन 3 को आप लेकर अगर सोचें और ध्यान से आजू बाजू देखें, तो आप ये भी महसूस कर पाएंगे कि शायद आधी से ज़्यादा मानवता इन 3 कामों से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाती, न सोच पाती। खाना, लड़ना और सेक्स। तो ये आपके 3 जो प्राइमेटिव ब्रेन है उसका काम है। अब जो आगे वाला लॉजिकल ब्रेन है, ये क्या डिसाइड करता है, दिस इज द एडल्ट इन द रूम, कि तुम्हारे इस एक्शन का ये नतीजा होगा, ऐसा तुम्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये सब जो डिसीजंस हैं, जो थॉटफुल, नीतिगत, मोरल डिसीजंस हैं, ये आप गुस्से में नहीं ले पाते। इसलिए बोला जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा हो ना, तो लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेने चाहिए। सो दिस इज योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अभी हमने तीनों एग्जाम्पल्स आपको बताया कि खाना और लड़ाई और सेक्स में कैसा चलता है इसका। अब देखिए, जब भी आपकी ये काम करने आएगी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो वो उस समय में आपको स्ट्रेस के सिचुएशन में कुछ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एक कहीं से एक चिंता या स्ट्रेस आती है, एक धमकी आती है, थ्रेट बोलिए, तो आपके जो हाइपोथैलेमस है वो नर्व सिग्नल्स और हार्मोनल सिग्नल्स भेजता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और वहाँ से बहुत सारी हार्मोन्स रिलीज होती हैं। बेसिकली चाहते यही कि आपको जो डेंजर है सामने, परसीव डेंजर, उससे आपको बचा सके। चाहे वो बाघ भी हो सकता है, शेर हो सकता है, या फिर एक सिचुएशन हो सकती है, या बॉस का एक मेल हो सकता है, या आपके भाई से या पड़ोसी से किसी झगड़े वाली बात की तकरार हो सकती है। आप उसको कैसे झेल पाएं, इसके लिए आपको तैयार करने की वो तैयारी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और इसमें सबसे प्रमुख हार्मोन है एड्रेनलिन, जिसको आप एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते होंगे। काम है इसका फाइट और फ्लाइट। अब कुछ लोगों में फ्रीज भी होता है। तो होता क्या है, जैसे एड्रेनलिन रिलीज होती है, आपकी हार्ट रेट इमीडिएटली इंक्रीज होती है, आपकी ब्रीदिंग रेट, जो सांस लेने की रेट है, वो इंक्रीज हो जाती है, आपके मसल्स में ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है, ब्लड की सप्लाई बढ़ती है। कैसे? वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, और
ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, पर्सपिरेशन होने लगती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन को रोक दिया जाता है। ये सब इसलिए कि अभी इस इंसान को ग्रोथ, प्रोडक्शन, डाइजेशन की ज़रूरत नहीं, अभी इंसान को लड़ना है और उस लड़के या भाग के खुद की जान बचानी है। स्ट्रेस, इसलिए ये एड्रेनलिन ये सब काम करती है। अब लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक आप एड्रेनलिन रिलीज हो ही रही है, स्ट्रेस जो है वो शेर सामने है, शेर गया नहीं है, अभी वो शेर आपके, अब तो हमको शेर मिलता भी नहीं जू के अलावा, बट उस शेर ने अलग अलग रूप ले लिए हैं। जैसे कोई खराब न्यूज़ आ गई तो स्ट्रेस हो गई, किसी की बीमारी के रिलेटेड स्ट्रेस हो गई, आपको करियर रिलेटेड स्ट्रेस हो गई, आपकी पढ़ाई रिलेटेड स्ट्रेस हो गई। हर इंसान के अपने स्ट्रेस के अलग अलग परिभाषा है, अलग अलग थ्रेट जिस चीज़ को वो सोचते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपने एड्रेनलिन के लेवल्स बढ़ा रखे हैं बिकॉज आप बहुत चिंतित रहते हैं, तो आपके ब्लड वेसल्स में डैमेज हो सकते हैं बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रिक्टेड रहेंगे। हाई ब्लड प्रेशर हो सकती है, हाइपरटेंशन होता है, रिस्क हार्ट अटैक की और स्ट्रोक की बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस लेने वालों को। हेडेक होना, एंग्जाइटी होना, इंसोम्निया, वेट गेन, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं। हालांकि एक और चीज़ बताऊं, ये जो एड्रेनलिन है, इपिनेफ्रिन, ये शॉर्ट टर्म रिलीज होती है, बट अगर लॉन्ग टर्म है स्ट्रेस तो कॉर्टिसोल उसके ऊपर आ जाती है। अब कॉर्टिसोल क्या करती है, ग्लूकोज के लेवल्स ब्लड में बढ़ाती है, ब्रेन को ग्लूकोज कंज्यूम करने में, यूज़ करने में हेल्प करती है, टिश्यू रिपेयर के लिए तैयार, क्योंकि हो सकता है मारामारी हो, खून खराबा हो, तो उसमें आपको टिश्यू का रिपेयर कैसे हो, उसके लिए कौन सी सब्सटेंसेस ज़रूरी हैं, उनका इकट्ठा करना चालू कर देते हैं। और साथ के साथ जो नॉन इसेंशियल फंक्शन है अभी उनको कम कर देना, स्लो कर देना, जैसे डाइजेशन स्लो कर देना। अभी आदमी को अगर मरना मारना है तो उसमें खाना पचाना बहुत ज़रूरी बात नहीं है। इम्यून सिस्टम को ऑल्टर कर देना, पहले जान बचाएंगे, बाद में देखेंगे कि इम्यूनिटी काम करती है कि नहीं करती, क्योंकि इम्यूनिटी इज़ अ वेरी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। तो वहाँ से एनर्जी को रोको, इधर लड़ाई के लिए भेजो। रिप्रोडक्शन को रोक दो, ग्रोथ की जो प्रोसेस है उसको रोक दो, ये भी होता है। साथ के साथ कॉर्टिसोल आपके ब्रेन के उन हिस्सों को कंट्रोल करता है जो कि फियर, मोटिवेशन, मूड को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपके शरीर में कॉर्टिसोल टू हाई बिकॉज आप क्रोनिक स्ट्रेस ले रहे हैं लॉन्ग टर्म, दिस मे कॉज वेट गेन, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप डिसऑर्डर्स, आपको लैक ऑफ एनर्जी फील होगी, टाइप 2 डायबिटीज़ मेल्टस के चांसेस बढ़ते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, ब्रेन फॉग है, मेमोरी इश्यूज होते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेस वाले लोगों में, और अल्टीमेटली आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होती है। और अभी के समय में जब आप पैंडेमिक में है, स्ट्रेस इज नॉट गुड, वीकनिंग योर इम्यून सिस्टम इज नॉट गुड। अभी मैं अक्सर ये सवाल लोगों से पूछता हूँ कि भाई ये बताओ कि चलो स्टिमुलाई कुछ भी हुई, चाहे कोई तलवार लेके सामने आ गया जो कि बहुत रेयर है, या किसी ने आपके ऊपर में गन लगा दी, ये भी बहुत रेयर है, तो हमारी आज के लेवल में जो आज के जीवन में स्ट्रेस है वो एक्चुअल स्ट्रेस, ऑफिस रिलेटेड स्ट्रेस हो गई, सोसाइटी मैटर्स रिलेटेड स्ट्रेस, फैमिली में झगड़ा हो गया, ये वैचारिक ज़्यादा है बशर्ते कि फिजिकल है आपको डेंजर। मैं ये नहीं बोलता कि लोगों को फिजिकल डेंजर बिल्कुल होता ही नहीं, लेकिन एज कम्पेयर टू 1000 ईयर्स और 200 ईयर्स, 500 ईयर्स बैक, हम काफ़ी सेफ इन्वायरमेंटल सोसाइटी में रहते हैं। फिर भी सोच के देखिए कि जो स्टिमुलाई आई, थ्रेट आई, तो उसमें एड्रेनलिन रिलीज हुई, बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंज हुए, ब्लड प्रेशर बढ़ा, जो सांस लेने की प्रक्रिया तेज हुई, ये सब किसने किया? अल्टीमेटली आपने किया। आपकी ब्रेन ने, वो जो केमिस्ट है, सुपर केमिस्ट है, उसने ऐसे हार्मोन्स रिलीज किए और आपकी बॉडी में चेंज आए। तो अगर ये ब्रेन अगर स्ट्रेस में वो चीज़ें रिलीज कर सकता है, तो क्या फिर वो स्ट्रेस को कम करने वाली स्थिति में नहीं जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। और यही पावर है जो कि हमें आपको टाइम टू टाइम जब भी लगे हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, तो वहाँ वापस अपने आप को रीगेन करना है बैलेंस। और उसमें सबसे बड़ा हैक जो कि पर्सनली भी मैंने देखा हुआ है और करता भी हूँ, प्रैक्टिस इज डीप स्लो ब्रीदिंग। तो आप कितनी भी चिंता वाली हालत में हो, आपको लग रहा हो कि अभी आपकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, आप बहुत गुस्से में हैं, बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं, जो प्राणायाम करने वाले हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे। सांस को खींचिए, 3-4 सेकंड रोकिए, फिर वापस 4 से 5 बार ये साइकिल करने पे, याद कीजिएगा मैंने क्या बोला था, ये ब्रेन जो है, रेप्टिलियन ब्रेन, डॉग ब्रेन, ये बहुत फास्ट है लेकिन डम्ब है। तो जैसे ही ये कन्फ्यूजिंग सिग्नल जाएंगे कि अरे ये बंदा जो है जो ब्रीद बहुत नॉर्मली कर रहा है, मतलब आप खतरे में तो सांस बराबर ले ही नहीं सकते। डीप ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग कब होती है? जब भी आप रिलैक्स हो, तो इमीडिएटली आपकी फिजियोलॉजी बॉडी की चेंज होती है और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होती है, जो कि नॉर एड्रेनलिन जो है उसके असर को कम करेगी। धीरे धीरे आपकी बॉडी की जो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, ये सारी चीज़ें
नॉर्मल होंगी, वापस इंसुलिन की प्रोडक्शन चालू होगी। तो कभी भी खुद को स्ट्रेस, देखिए अपने खुद के स्ट्रेस को पहचानिए, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बाकी बहुत सारे उपाय हैं, आप अलग अलग चीज़ों को ट्राई कीजिए, लेकिन डीप ब्रीदिंग इज द सबसे फर्स्ट सर्किट ब्रेकर है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी healthy diet, nobody can deny that those who have better nutrition, they can cope up with stress much better. Just for example, magnesium, which is required in more than 600 bodily reactions, is very critical for body's function. अब आपको डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, डार्क चॉकलेट में मिलता है, आप कितने आप रेगुलरली उसको खाते हैं आप खुद सोच लीजिए। स्लीप सुपर इंपॉर्टेंट टू हैंडल स्ट्रेस। 7 से 8 घंटे की अगर आप नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी स्ट्रेस को कोप करने की कैपेसिटी कम होती जाती है दिन पर दिन। एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। minimum 3 days in a week, minimum you must do half an hour exercise. Restricting the intake of nicotine, caffeine and alcohol, because all these are stimulants. आपके सोशल कनेक्शन कितने स्ट्रांग हैं, क्या आप अपनी स्ट्रेस को किसी से बांट कर खुद के तनाव को कम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रेस्ट, रिलैक्स, डू समथिंग फॉर सेल्फ केयर, जहाँ आपको खुद को इंटरनली पीसफुल महसूस होता है। और मेडिटेशन, कितनी ज़्यादा बात करूँ उतना ही कम होगा। चाहे आप जिस तरह के धर्म में भरोसा करते हैं, जिस तरह की साधना आपकी है, आप जितना उसको आगे बढ़ाएंगे आपकी स्ट्रेस के लेवल उतनी कम होंगे। तो अल्टीमेटली तो सवाल वही आ जाता है, हु यू आर। ये जो माया है, ये जो संसार है, उसमें आप कैसे फंसे हैं। तो जो हमने पहले हमारे एपिसोड नंबर सीज़न 2 एपिसोड 47 में बात की थी कि मनस, अहंकार, बुद्धि और चित्त वो क्या है। साथ ही सीज़न 2 एपिसोड 41 में हमने बात करी थी आपसे कि शरीर के अलग अलग शीट्स क्या हैं बॉडी के, स्टार्टिंग विद अन्नमया कोशा तो आनंदमया कोशा। तो सोचिए, अगर इन थॉट्स को आप अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बीच में भी लाकर सोचेंगे कि तू कर क्या रहा है भाई, किस चीज़ का स्ट्रेस है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आंसर हो जाती हैं। तो स्टार्ट हुई थी ये जर्नी एक अपनी पर्सनल स्टोरी से, जहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल के पीसफुल सिचुएशन में आए और आउटकम चेंज हुई थी। और साथ के साथ बहुत सारे यंगस्टर हैं, उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा मैं कि स्ट्रेस तो आएगी, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, सबके लाइफ में आती है, और नहीं आए तो लाइफ का मज़ा भी नहीं है। बट हाउ डू यू टैकल, आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे नियंत्रण में रखते हैं, ये आपके ऊपर में। कुछ खाने की चीज़ें भी हैं जो स्ट्रेस में मदद कर सकती हैं, तो शायद कल हम इसके बारे में बात करेंगे। विच आर द टॉप फूड्स विच हेल्प्स यू टैकल स्ट्रेस इन अ मच बेटर वे। बट आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें मिली होंगी आज के एपिसोड में। अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, और ख़ुद भी वो डीप ब्रीदिंग, डीप स्लो ब्रीदिंग इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन प्रैक्टिस कीजिए। यकीन मानिए बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग टू मी। Signing off today, Amit Shekhar, Indie Masala. Thank you so much.